तरुण के बारे में ही कह रही हूँ कि तरुण आए थे जो है पढ़ने के लिए, जो है तरुण जो है 6-7 महीने उसने मेरे से जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है। कभी तरुण किसी इंस्टीट्यूट नहीं गए हैं, कोचिंग क्लासेस लेने के लिए नहीं गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गया हूँ। वो बिल्कुल झूठी है। वो टीचर किसी ने कोई भी इंस्टीट्यूट में गया नहीं आज तक। चीने माँ नहीं, बच्ची वहाँ कोई नहीं थी। प्रिंस नाम का लड़का था, उसने मारा था। और गुब्बारा जो है वो लड़की के हाथों नहीं, एक लड़के के हाथों फेंका गया था, उस पर आप क्या कहें? मैं मेरे सब झूठा फैलाया जा रहा ताकि केस को दबा सके। अपने आप को एक डोमिनेटिंग दिखा करके अपने आप को आगे रखने की कोशिश करता था और वो लड़कियों से भी उसकी अधिकतर लड़ाई हो जाती। लड़ता झगड़ता रहता था। वो अपने आप को मोहम्मद लेडीज बता रही है कि वो मुसलमानों से लड़ता झगड़ता रहता। वो उस इंस्टीट्यूट में क्यों जाएगा? वो किसी हिंदू इंस्टीट्यूट में भी जा सकता पढ़ने के लिए। बैलून में एक नाली के पानी को भर करके उसके हिप पे फेंका गया था उस लेडी के। तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्वियसली उन लोगों का मकसद था केवल छेड़ना। मैम, हमारी तो यही मांग थी पहले से एनकाउंटर, या तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। तरुण हत्याकांड के बाद पूरा देश शोक में है। वहीं पर तरुण को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाली गई, लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी रहे। जहां पर तरुण के परिवार का ये कहना है कि गुब्बारे को लेकर जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, जहां पर तरुण की हत्या कर दी गई। लेकिन वहीं पर आरोपी फैमिली के वकील का ये कहना है कि गुब्बारे का तो कोई मामला ही नहीं था, एक महिला के साथ छेड़खानी हुई, जिस वजह से जो है यहाँ पर बीच बचाव करते वक्त जो है तरुण की हत्या हो गई, यानी कि वो इसको एक इंसिडेंट बता रहे हैं। लेकिन अभी जो है इसी बीच एक तरुण की टीचर का भी जो है बयान सामने आ रहा है, जहां पर वो कहती हुई नजर आ रही कि तरुण जो है काफ़ी गुस्सैल व्यवहार के थे, जिस वजह से जो है वो आए दिन जो है ट्यूशन में जो है या फिर क्लासेस में जो है बच्चों से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। अभी ये सारे आरोप जो तरुण और तरुण के परिवार पर लगाए गए हैं, अभी उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तरुण के भाई अरुण यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं उस पर ये बातचीत करना चाहते हैं। आइए सारी जानकारी इनसे जुड़कर हम जानेंगे। सर, आपने भी आरोपी फैमिली के वकील के बयान सुने होंगे, क्या कुछ कहा जा रहा है। साथ ही साथ अब उनकी टीचर भी इसमें सामने आई है, जहाँ पर उनका कहना है कि तरुण उनके कोचिंग सेंटर में इंग्लिश सीखने के लिए आते थे और उनका काफ़ी गुस्सैल व्यवहार रहता था। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, वो बिल्कुल झूठी है। वो टीचर किसी ने कोई भी इंस्टीट्यूट में गया नहीं आज तक। और जो लॉकडाउन के समथिंग की वो बात बता रही है 2020, उस टाइम लॉकडाउन था, उस टाइम पे तो कुछ खुला ही नहीं था। कभी तरुण किसी इंस्टीट्यूट नहीं गए हैं, कोचिंग क्लासेस लेने के लिए नहीं गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं गया हूँ। वो लेडी को आपने कभी देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। वो सिर्फ वकील की तरफ से शायद झूठा बयान दे रही है, पैसों के चक्कर में, शायद जो भी हो सकता है। और कहा जा रहा है कि उत्तम नगर की रहने वाली हैं वो तो मैंने तो कभी देखा नहीं उसे। जैसे वो बात कर रही थी, उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छे से वो जानती है। जैसे कि उनका ये कहना था कि आपके और जो मुस्लिम परिवार है 50 साल से आप एक दूसरे को जानते थे और छोटी छोटी बात को लेकर दोनों परिवार में झगड़े रहते थे। तो ये बात सच है? ये बिल्कुल झूठी बात है। और अगर वो उनकी टीचर भी होती तो पहले वो उनके उसमें बोलती है, वो तो अंग्रेज में बोल रही है उनके। बिल्कुल, अगर वो टीचर होती तो पहले अपने स्टूडेंट का देखती कि उनकी डेथ हो गया, वो उनके उसमें बोलती, वो तो अगेंस्ट में बोल रही है। बिल्कुल, जैसे कि उनको कोई पैसा दे के बुलवा रहा हूँ, वकील का हूँ, इसलिए। तो आपका जो कहना है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सभी झूठे हैं? हाँ जी, बिल्कुल झूठे आरोप हैं। वो कभी इंस्टीट्यूट गया ही नहीं, किसी भी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। और कूड़े को लेकर भी कभी छोटा मोटा झगड़ा पहले हो चुका है, ऐसी भी कोई बात? नहीं, कूड़े को लेकर कोई झगड़ा नहीं हमारा। तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो टीचर है, ना तो आप इसे जानते हैं और ना ही तरुण कभी किसी कोचिंग क्लासेस लेने के लिए गया? हाँ जी, बिल्कुल। बाकी वो किसी प्रोजेक्ट की भी बात कर रही थी, जहाँ पर तरुण की लड़कियों से भी लड़ाई हुई थी, इसके बारे में आप? सब झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है उसकी तरफ से। अगर वो लड़ता झगड़ता रहता था, वो अपने आप को मोहम्मद लेडीज बता रही है कि वो मुसलमानों से लड़ता झगड़ता रहता। वो उस इंस्टीट्यूट में क्यों जाएगा? वो किसी हिंदू इंस्टीट्यूट में भी जा सकता पढ़ने के लिए। लेकिन वहीं पर जो आरोपी फैमिली है, उनका वकील खुद हिंदू है। और आप देखिए, उनका ये कहना है कि न्याय मिलने का जो है वो इंसाफ दोनों को मिलना चाहिए। जो भी अगर गुनहगार हैं उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको जो है तिहाड़ से बाहर निकाल देना चाहिए। आपका क्या कहना है, जहाँ पर पूरे परिवार को तिहाड़ में भेज दिया गया है, तो क्या आपके हिसाब से भी क्या सभी को सज़ा मिलनी चाहिए? जिसने तरुण की हत्या की उसे सज़ा मिलनी चाहिए? मैम, वो सारे इन्वॉल्व है जो मारने में, वो वीडियो में सब आ रहा है, सारे इन्वॉल्व है लड़ाई के अंदर, जो मार रहे हैं पीछे से, छोटे छोटे बच्चे तक मार रहे हैं। बाकी जो वकील जितेंद्र, जिनका नाम बताया जा रहा है, जो आरोपी फैमिली के वकील है, उनका ये कहना है कि गुब्बारे का कोई मैटर ही नहीं था और गुब्बारा जो है वो लड़की के हाथों नहीं, एक लड़के के हाथों फेंका गया था। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं मेरे सब झूठा फैलाया जा रहा ताकि केस को दबा सके। वो अपने जो भी हैं उनको सेफ करने के चक्कर में झूठा बयान दे रहे हैं सारे। बिल्कुल। और जो कहा जा रहा है कि तरुण जिम से लोग लेकर आए थे, उसके बाद झगड़ा हुआ, वो क्या मैटर बताया गया? वो झूठी है। मैंने आपको शायद वीडियो भी भेजी थी पहले भी,
वो सब झूठ है, वो बनाए रहे हैं ताकि केस हल्का पड़े और जो भी है उनकी तरफ से सब छूटे। बाकी वो कह रहे हैं कि महिला के साथ छेड़खानी हुई, जो पड़ोस की मुस्लिम महिला थी, किसी ने उन्हें छेड़ा, हालांकि उन्होंने तरुण पर सीधा आरोप नहीं लगाया। उनका ये कहना है कि परिवार में किसी ने छेड़खानी करी जिस वजह से विवाद ज़्यादा बढ़ा। नहीं, ये बिल्कुल झूठी कहानी बता रहे हैं अपनी। तो आपके दौरान उस वक्त हुआ क्या? तो हमारे घर में कोई शराब भी नहीं पीता। आपके हिसाब से उस दौरान हुआ क्या था? एक छोटी सी बच्ची थी, उसके हाथ से बलून गिर गया था, वो अपने शायद किसी चाचा ताऊ के मारे थे तो उसके छींटे लग गए थे लेडीज़ के, तो वो गालियाँ बक रही थी। फिर उसने इतने में फ़ोन करके सबको बुला लिया, आस पड़ोस में रहते हुए हमारे। जी, तो जैसे कि 16-17 लोग अभी तिहाड़ भेजे गए हैं और वहीं पर वकील कह रहे हैं कि ये जो तरुण की हत्या हुई ये एक इंसिडेंट है, बीच बचाव के चक्कर में जो है ये बड़ा हादसा हो गया। तो आपके हिसाब से ये एक इंसिडेंट था या फिर हत्या की गई है तरुण की? हत्या की गई है, वो वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि कोई उसके हाथ साथ में है ही नहीं तरुण के साथ में। वो सब जो भी है वो मारने वाली है सब, जो उनके परिवार के हैं। वहीं पर वकील आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रेशर पड़ रहा है लोगों की तरफ से, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाली जा रही है, जिस वजह से जो है पुलिस पर दबाव पड़ गया है और वो सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है, यानी कि सिर्फ आपकी परिवार की सुनी जा रही है और जो दूसरा परिवार है निष्पक्षता से जो है यहाँ पर कार्रवाई नहीं देखी गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस का क्या रवैया रहा है, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? मैम, पुलिस दोनों की तरफ से कार्रवाई कर रही है। अगर एक तरफ से होता तो उनका स्टे नहीं लगता, हाउस पे जो स्टे लगा पड़ा है वो बिल्कुल दोनों तरफ से सुन के बुलडोजर एक्शन तो वैसे भी इलीगल बताया जा रहा है। हाँ, तब भी इलीगल है, लेकिन स्टेट तो लगाया ना उनके, पुलिस प्रशासन की तरफ से ही लगाया है। इन्होंने दलीलें डाली कोर्ट में, जब जाके स्टे लगाया ना, तो दोनों की सुन रही है कोर्ट वगैरह सब सुन रहे हैं उनकी भी। तो आप भी ये मानते हैं कि दबाव की वजह से जो है पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी है, क्योंकि मर्डर कई सारे होते हैं दिल्ली में, लेकिन तरुण के लिए लोग खड़े हुए, लोगों ने प्रदर्शन किया, इंसाफ की मांग करी, तब जाकर जो है 14-15 लोग पकड़े गए। आपको लगता है कि इतनी जल्दी कार्रवाई होती है अगर लोग जागरूक नहीं होते या आप लोग जो है यहाँ पर प्रशासन से नहीं लड़ते? मैम बिल्कुल, ये तो सब ने जागे, सब इकट्ठे हुए तभी उनको पुलिस वालों ने गिरफ्तारी करी है। बाकी वकील कह रहे हैं कि पूरा खानदान जो है उनका पूरा अस्तित्व मिटा दिया गया है, पूरे खानदान को जो है तिहाड़ भेज दिया गया है। और आपके हिसाब से आपका कहना है कि जितने भी लोग पकड़े गए सभी इन्वॉल्व थे इस चीज़ में? हाँ जी, बिल्कुल सारे इन्वॉल्व थे। बाकी और भी है, वो पकड़े नहीं गए अभी जो और भी आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, वीडियो में आपने देखा होगा, उनको अभी रिलीज किया गया, कस्टडी में रखा गया था। आपने कभी उन्हें देखा या जानते हैं आप उन्हें? कस्टडी में नहीं थे मैम, वो ऐसे ही इनको नॉर्मली पकड़ रखा था ताकि यहाँ से चले जाए बस, क्योंकि उनके सारे घर के जो थे केस में इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ लिया तो वो यहाँ पर अकेले थे, इसलिए उनको थाने में बिठा रखा था। वो रिलीज़ नहीं, वो वैसे ही पहले से रिलीज थे। और सर ये भी कहा जा रहा है कि पहली PCR कॉल जो है वो मुस्लिम आरोपी फैमिली की तरफ से हुई है, तो ऐसा भी हुआ था? ये तो मैम मैंने पता नहीं मुझे, शायद क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चढ़े, जिस वजह से जो है जो मुस्लिम फैमिली है उनकी तरफ से पहले PCR कॉल हुई, फिर पुलिस यहाँ पर पहुंची। मैम उन्होंने देख लिया हो ना लड़का मर चुका है, तो पहले हम अपना केस करवा दें, शायद इसलिए उन्होंने पहले कर दिया हो। हम तो सारे हॉस्पिटल में लगे थे, सब हम सारे हॉस्पिटल में लगे हुए थे, तो हमने पहले शायद कराना हो केस। अभी सर इस हत्याकांड के बाद जो है कहा जा रहा है कि जैसे उत्तम नगर में जो है जितनी हिंदू आबादी उतनी मुस्लिम आबादी भी रहती है, तो ईद में अब लोग जो है मुस्लिम डरा हुआ ईद मनाने से, तो ऐसा भी आपको माहौल उत्तम नगर में नजर आ रहा है? नहीं मैम, ऐसा कोई माहौल नहीं है, सब अपना बना रहे ईद, कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी आप कितने सालों से उत्तम नगर में रह रहे हैं? हम कम से कम नहीं तो 50 साल हो गए होंगे। 50 साल से? फादर वगैरह रह रहे हैं, मैं तो अभी 28 साल का हूँ। तो यहाँ पर सब मिलजुल के ही रहते हैं हिंदू मुस्लिम, या फिर ऐसा मामला पहली बार आया है उत्तम नगर से? मतलब मोस्टली मिलजुल के रहते हैं, कोई कोई है बेकार, जो है उनकी सोच बेकार है। बाकी आपके हिसाब से जो टीचर है और साथ ही साथ जो वकील है वो केस को उलझाने की और बदलने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल वही कर रहे हूँ। तो क्या आपको लग रहा है कि बयानबाजी से केस में कुछ असर पड़ेगा? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो तो जो हुआ है वो तो होगा ही, वो दिख रहा है वीडियो में, किसने मारा किसने नहीं मारा। जी, आपके पास वीडियोस है, आपने दिखा दी, लेकिन वहीं पर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि प्रेशर की वजह से, पुलिस पर जो प्रेशर है उस वजह से जो है जो मुस्लिम परिवार के पास जो सबूत हैं वो हटा दिए गए हैं, यानी कि उनके पास जो वीडियोस वगैरह थी वो पुलिस की तरफ से डिलीट करवा दी गई है। तो इस पर आप क्या? ये सब झूठे हैं मैम, सारे झूठे बयान हैं। केस को उल्टा करने के चक्कर में ये झूठा बोला जा रहा है वकील द्वारा। बाकी अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और पुलिस की तरफ से जैसा कि कहना है कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आप और आपके परिवार की अभी क्या मांग है? जिस तरीके से पूरा देश आपके परिवार के साथ खड़ा है और न्याय की गुहार लगा रहा है, आप लोग अब क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और किस तरीके की मांग की? मैम हमारी तो यही मांग थी पहले से, एनकाउंटर, या तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो
यहाँ पर देख सकते हैं तरुण के भाई अरुण यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल उत्तम नगर का अगर माहौल हम बताएं तो अभी शांति का माहौल है। अभी जगह जगह जो है पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि जानते हैं कि अब कल ईद आने वाली है, जिस वजह से जो है यहाँ पर पुलिस की चौक चौबंदी जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जगह जगह पुलिस खड़ी है। लेकिन वहीं पर हमने जो है दोनों पक्षों को जानने की कोशिश करी, तरुण की फैमिली और साथ ही साथ जो है मुस्लिम आरोपी फैमिली, जिनके वकील से भी हमने बात करी, जिनका ये कहना है कि कई आरोप जो है उनकी तरफ से भी लगाए गए। और उनका ये भी कहना है, जब अपने प्रूफ मांगे, जब वीडियोस मांगी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम वीडियोस दिखाएंगे लेकिन कोर्ट में। और कुछ सबूत जो है पुलिस पर भी आरोप लगाए गए कि कुछ सबूत जो है प्रेशर की वजह से पुलिस ने भी मिटा दिए हैं। लेकिन अब आगे देखने वाली बात होगी कोर्ट इस पर क्या जजमेंट देते हैं, क्योंकि जिन आरोपियों को पकड़ा है किस तरीके से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल परिवार जो है वो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका बेटा उनसे छीन लिया गया। हालांकि साफ तौर पर कहना है कि तरुण की हत्या की गई है, लेकिन वहीं पर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये बीच बचाव की वजह से जो है एक इंसिडेंट सामने आ गया जहां पर तरुण की हत्या हो गई। लेकिन अब सबकी निगाहें जो है तरुण की न्याय पर है कि आखिर किस तरीके से तरुण को न्याय दिया जाएगा और जो आरोपी हैं किस तरीके से उन्हें सजा मिलने वाली है। सभी की निगाहें जो है कोर्ट की जजमेंट पर है। बाकी पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।